एक तरफ एक कॉमेडियन जो कम बैक कर रहा है, इतनी सारी मुश्किलों से जूझने के बाद वापस अपने फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एक आइकॉनिक सुपर हीरो जिसने पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। लेकिन जब ये दोनों आमने सामने आए तो बात मजाक से शुरू हुई और इंसल्ट तक पहुंच गई, और अब इंटरनेट दो हिस्सों में बंट चुका है। तूने बच्चे मारे हैं भाई के। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूँ जिसका नाम समय रैना है। तो आज हम बात करने वाले हैं समय रैना और मुकेश खन्ना की उस कंट्रोवर्सी के बारे में जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। लेकिन इस स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सो आई थिंक कि आप में से हर कोई समय रैना को तो जानता ही होगा। कुछ समय पहले समय रैना का शो लेटेंट आता था जिसमें काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी। एक एपिसोड आया जिसने सबकी दुनिया ही बदल दी, स्पेशली समय रैना की। कुछ जोक्स, कुछ स्टेटमेंट्स और उसके बाद एक्चुअल में लीगल केसेस एंड कार्यवाही। एक शो जो इतना फेमस हो रहा था अचानक से बंद हो गया एंड समय का समय ही बदल गया। उसके बाद शायद उन्होंने लाइफ में वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया जो आज तक उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। एंड इस कंट्रोवर्सी में केवल समय ही नहीं बल्कि उनके साथ अपूर्वा एंड रणवीर अलाहाबादिया को भी काफ़ी ज़्यादा हेट मिली एंड सभी लोगों के लिए ये एक बहुत ही टफ टाइम था। इतनी सारी सिचुएशन से गुजरने के बाद भी फाइनली समय ने हार नहीं मानी एंड सोचा कि अपना समय तो खुद ही बदलेंगे। एंड रिसेंटली उन्होंने अपना कमबैक किया एक बहुत ही प्यारी इमोशनल वीडियो के साथ जिसने फैंस का दिल छू लिया। इसमें उन्होंने ना ही कोई डीप कॉमेडी करी, ना ही कोई डबल मीनिंग बातें, बस ऑनेस्टली से अपने दिल के वो फीलिंग्स को ज़ाया किया जो उन्होंने इतने टाइम में महसूस किए एंड उनके फैंस की आंखों में आंसू भर आए। फैंस ने उन्हें बहुत सपोर्ट दिया। लोगों को लगा कि फाइनली ओरिजिनल समय आ चुका है। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है हमारे शक्तिमान की, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। सो बेसिकली समय ने अपने इस न्यू एपिसोड में शक्तिमान के ऊपर कुछ कमेंट्स पास करे। टेक्निकली सरकाजम था लेकिन सेंसिटिव भी था एंड शायद शक्तिमान उर्फ मुकेश खन्ना इस बात से खुश नहीं हुए। तो समय ने अपने शो पे शक्तिमान को लेकर कुछ लाइंस बोली जिसके बाद उन्होंने ना एक पूरी ट्वीट लिखी समय के ऊपर एंड बहुत ही ज़्यादा पर्सनल अटैक करके, जो मुझे पर्सनली सही नहीं लगा बिकॉज समय के जो स्टेटमेंट्स थे वो मुकेश खन्ना के लिए नहीं थे बल्कि शक्तिमान के कैरेक्टर के लिए थे एंड काफ़ी सरकाजम में उन्होंने बोले थे। सो समय ने अपने शो में बोला था कि शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना ने उनके कंटेंट पर कमेंट्स करके कहा कि तुम्हारे कंटेंट का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। एंड फिर हंसते हुए समय बोलते हैं कि आपने पता नहीं शक्तिमान एरा में टीवी देखा है या नहीं, लेकिन जब शक्तिमान फेमस था तब हर दूसरे दिन इंटरनेट पर खबरें आती थी, टीवी में न्यूज़ आती थी कि शक्तिमान से इंस्पायर्ड होकर बच्चे छतों से कूद जाते हैं। शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे? बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के? आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई फक करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? कितने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी इसी वजह से क्योंकि उन्हें लगता था कि वो भी उड़ सकते हैं। एंड फिर उन्होंने जोकिंगली कहा कि जब शक्तिमान के टाइम पे इतना सब कुछ हुआ तो वो हमें क्या बोल रहे हैं, शक्तिमान ने तो खुद बच्चे मारे हैं तो वो मुझ पे क्या कमेंट कर रहे हैं। सो समय का इंटेंशन कॉमेडी था, लेकिन ये बात शक्तिमान के फैंस को और खुद मुकेश खन्ना को पसंद नहीं आई एंड उसके बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। सो बेसिकली वो मोमेंट आया जिसने पूरी कंट्रोवर्सी को एक्सप्लोड कर दिया। मुकेश खन्ना ने सामने से आकर समय रैना के लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल ट्वीट डाला ट्विटर पे, जिसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। सो समय रैना की इस वीडियो के बाद मुकेश खन्ना ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट करी जहां उन्होंने लिखा कि कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है, उसे लाख शीशों में रख लो, बाहर निकाल लो, फिर टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। एंड समय रैना भी कुत्ते की दुम ही है, कितना भी मारो सीधा करो वापस टेढ़ी हो ही जाती है, क्योंकि वो सीधा साधा प्राणी नहीं है, वो एक रोस्टेड प्राणी है। गंदगी की आग में जलाया हुआ, पकाया हुआ और पूरे देश ने तड़ा तड़ा कर मारा, फिर भी बेशर्मों की तरह वापस आ गया मार खाने।
फिर वो लिखते हैं कि अब एक ही चीज़ बाकी है कि उसका मुंह काला करके गधे पर बैठा दो और देश भर की गलियों में, शहरों में उसे परेड करवाओ, ताकि वहाँ पे बच्चे उसके मुंह पे अंडे और टमाटर मारे, क्योंकि उसने उनके सुपर हीरो शक्तिमान का अपमान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक एडिटेड फोटो भी पोस्ट करी जिसमें समय को इंसल्ट करते हुए दिखाया गया है, और बस यहीं से सारी आग शुरू हो गई। तो फैंस काफी डिवाइडेड हैं। बहुत से फैंस का कहना है कि देखो, समय ने जो भी बोला वो मुकेश खन्ना के कमेंट के बाद ही बोला, एंड समय का जो भी कहना था वो बस एक इंटेंशनल कॉमेडी था। उन्होंने मुकेश खन्ना के कैरेक्टर के ऊपर या फिर उनके ऊपर कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट नहीं किया। उसकी एक लाइट कॉमेडी थी जो कि शक्तिमान से रिलेटेड थी। एंड प्लस ये बात बिल्कुल सच है कि शक्तिमान के एरा में एक्चुअल में ये न्यूज़ आई थी एंड बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। सो आई थिंक समय ने बस फैक्चुअल डेटा को कॉमेडी में कन्वर्ट करके लोगों के सामने रखा, एंड शायद मुकेश खन्ना को वो ऑफेंसिव लगा होगा। लेकिन फिर भी समय रैना ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से कॉमेडी करी थी एंड उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया था। बट वहीं पर देखा जाए तो मुकेश खन्ना ने समय रैना की क्लियरली इंसल्ट करी है। उनको कुत्ते की दुम बोलना, उनके बारे में ये सब कुछ बोलना और उसका मुंह काला करके गधे पे बैठा दो, ये सारे वर्ड यूज़ करना बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है जब आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे होते हो। प्लस आप खुद को बच्चों का सुपर हीरो कह रहे हो और आप दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हो कि उसका कंटेंट बच्चों पर क्या असर डालेगा। बट आप खुद सोचो कि आपकी ऐसी बातें बच्चों पर क्या असर डालेंगी। जब आप खुद को बच्चों का सुपर हीरो बोलने के बाद सामने वाले इंसान को इस तरीके से इंसल्ट करते हो जिसने आपके ऊपर कोई कमेंट पास भी नहीं किया है। एंड ये तो सभी को पता है कि समय रैना का जो कंटेंट है वो काफ़ी लाइट हार्टेड कॉमेडी वाला है एंड सरकाज़म, डीप थॉट्स वाला है। तो फिर उस पर ऑफेंसिव होने की इतनी बड़ी क्या बात है। अब सवाल यही है कि गलत कौन है, क्योंकि देखो, एक साइड कहती है कि समय ने मजाक किया था और कॉमेडी में एग्जैजरेशन कॉमन है। दूसरी साइड कहती है कि सुपर हीरो शक्तिमान एक जनरेशन की इमोशन से जुड़ा है और उसका मजाक उड़ाना गलत है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेजॉरिटी ऑडियंस समय को सपोर्ट कर रही है। लोगों का कहना है कि समय ने पर्सनली मुकेश खन्ना को इंसल्ट नहीं किया था, ये एक सरकास्टिक ऑब्जर्वेशन था, लेकिन मुकेश खन्ना का रिएक्शन बहुत ओवर और बहुत पर्सनल था। एंड वो भी उस टाइम पर जब समय रैना ने इतने टाइम बाद कम बैक किया है एंड उस वीडियो में उन्होंने किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। देखो, कॉमेडी और रिस्पेक्ट दोनों एक बैलेंस में होना ज़रूरी है। समय ने जो भी कहा थोड़ा एजी था, लेकिन इंटेंशनल इंसल्ट नहीं था, और इसीलिए फैंस इस मामले में समय के साथ में हैं। इनफैक्ट मुकेश खन्ना की इस पोस्ट को काफ़ी हेटरेट भी मिल रही है एंड कई फैंस का कहना है कि भले मुकेश खन्ना एक एरा के सुपर हीरो रहे हो, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि अब वो ज़माना चेंज हो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने समय के बारे में बातें करी हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत एंड डिसरिस्पेक्टफुल हैं। किसी के कैरेक्टर पर ये सारी बातें करना, किसी को डायरेक्टली पॉइंट आउट करना सोशल मीडिया पर आपकी खुद की इमेज के लिए भी हार्मफुल है, साथ ही साथ दूसरे को तो आप पॉइंट आउट करके डिसरिस्पेक्ट कर ही रहे हो। तो दोस्तों, अब फैसला मैं आपके हाथ में छोड़ती हूँ कि क्या आपके हिसाब से समय रैना ने लिमिट क्रॉस करी या फिर मुकेश खन्ना ने ओवर रिएक्ट कर दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही ट्रेंडिंग और रियल टॉपिक्स सिर्फ आपके लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।